नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवी देवी की तरफ मार्कंडेय पुराण से जो दुर्गा सप्तशती के कवच में हम सबको कवच के वेश में दुर्गा जी का जो स्वरूप बताया गया है उसमें सिद्धदात्री हैं, और सिद्धदात्री को नारायणी भी कहते हैं। नारायणी को हम सब जानते हैं, नारायण भगवान विष्णु हैं यानी पालनहार हैं। नारायणी वो हो गई जो हम सबको पाल सकें। तो नारायणी को तो हम लोग भली भांति जानते हैं और सिद्धदात्री को हम लोग भली भांति जानते हैं। इस सिद्धदात्री के और भी कुछ नाम हैं जिनको शतावरी कहते हैं, जिनको नारायणी कहते हैं, इंद्रवरी कहते हैं, शतप्रदी कहते हैं, सतबीदिया कहते हैं, बहुसुता कहते हैं और शतमूली कहते हैं। इस नाम के साथ में जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक नाम मिलता है जिसे शतावरी कहते हैं। सिद्धदात्री के ऊपर जो औषधि के वेश में पाया जाता है वो शतावरी ही है। और शतावरी के बारे में शायद कोई ऐसी स्त्री या पुरुष हो जो जानता ना हो। हम सब जानते हैं कि शतावरी स्त्री के किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पुरुष के पौरुष शक्ति प्रदान करने के लिए शतावरी का प्रयोग किया जाता है। शतावरी के लिए जो प्रयोग हम लोगों ने देखे, जो उसके बारे में समझा, उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। वो आप सब लोग शतावरी के बारे में भली भांति जानते हो, सिर्फ उसको थोड़ा सा ध्यान में पुनः लाने की ज़रूरत है। शतावरी बुद्धिवर्धक है, शतावरी अग्निवर्धक है, शतावरी पित्त शामक है और शतावरी किसी भी विष को नाश करने की शक्ति रखती है। मानसिक शक्ति को शतावरी बढ़ाती है और मानसिक शक्ति तभी आपकी शरीर में बढ़ती है जब मूलाधार चक्र आपका स्वस्थ हो, यानी पेट के एक भी रोग ना हो। यदि पेट के एक भी रोग हैं तो मानसिक शक्ति आपकी दुर्लभ होगी, क्योंकि गर्मी शरीर में वहीं से पैदा होती है और वो जो मस्तिष्क तक गर्मी जाएगी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नए रोगों को उत्पन्न अवश्य करेगी। शतावरी के 20 से 50 ग्राम रस देसी गाय के दूध के साथ यदि लिया जाता है तो पथरी को गला देने की शक्ति रखती है। शतावरी यदि देशी गाय के दूध के साथ ली जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करती है। शतावरी और गोखरू को मिला करके यदि इसका शरबत पिया जाता है तो मूत्र विकार को समाप्त करता है। जिसके आधे सर पे सर दर्द होता है, आधा सीसी जिसे कहते हैं, उसमें भी शतावरी का प्रयोग किया जाता है। आधा सीसी में शतावरी की जड़ का रस, तिल का तेल को उबाल करके इतना उबाला जाता है कि उसमें सिर्फ तेल मात्र रह जाए। इसको जो सर पे लगाया जाता है, इसका जो प्रयोग लिया जाता है, वो आपके आधे सर दर्द को समाप्त करता है। तो अब तक हम लोगों ने 9 देवियों का वर्णन सूक्ष्म रूप में समझा। इसका विकराल रूप आप सब थोड़ी थोड़ी मेहनत करके यदि पाएँ तो निश्चित तौर पर हम इन 9 देवियों को अपनी औषधि के रूप में प्रयोग करके आने वाली पीढ़ी को समझा सकें और दिनचर्या और ऋतुचर्या का सही महत्व आने वाली पीढ़ी को भारत की वैदिक गणित के अनुसार समझा सकें। क्योंकि वैदिक गणित का अपना एक महत्व है और वैदिक गणित पर जो कार्य हम लोग करके देख रहे हैं वो किसी भी जाति के लिए, किसी भी प्रजाति के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी है। उसमें ये नहीं है कि वो वैदिक गणित है, ये ऋतु है तो वो हमसे केवल बदला लेना आ रही है और आपसे जाति पूछ करके आपको छोड़ देगी। ये ऋतुओं का जो आदान प्रदान है, जो ऋतु परिवर्तन जो है, वो ऋतु परिवर्तन इतना व्यापक हो चुका है आज कि हम लोगों ने यदि दिनचर्या और ऋतुचर्या को अपनी उपभोगवादी विज्ञान के तहत पर लगातार उपयोग में लाते रहे तो ये निश्चित है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सब सारे ही देश की सरकारें कह रही हैं कि जलवायु परिवर्तन एक व्यापक रूप रखने जा रही है और वो व्यापक रूप हम लोग उसका थोड़ा थोड़ा अंश देख चुके हैं और विकराल रूप जिसने उसका देखा है अब तक जलवायु परिवर्तन का, वही जानता है कि वो आगे का जीवन कैसे निर्वाह करेगा। जहाँ भयंकर बाढ़ आई है
जहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ी है, वहाँ पर जिसके पास घर के सामान तक पूरा बह गया बाढ़ में, जिसके पास कुछ नहीं बचा, वो जीवन कैसे यापन करेगा? ये जलवायु परिवर्तन की खतरनाक एक दशा जो हम लोगों के सामने है, उसको ज़रा देखें, उसको समझें। और ये अनिवार्य है कि देसी गाय की रक्षा के साथ में हम सब ऋतुचर्या और दिनचर्या के साथ में सारे ही ऋतुओं को अपनी माँ के चरणों पर, अपने त्योहारों को सही ढंग से मनाएं और उसमें ऋतुचर्या और दिनचर्या के तहत पर जो भी औषधि का प्रयोग है उसकी शुद्धता पर विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि गंदगी में से ही वायरस पैदा होता है। जहाँ गंदगी नहीं होगी वहाँ वायरस कभी पैदा नहीं हो सकता, और इस वायरस को पैदा करने के लिए हम सब ही जिम्मेदार हैं। इस व्यापक जलवायु परिवर्तन के तहत पर जो उपभोगवादी विज्ञान हम लोगों ने अपनाई है, उसके हम सब स्वयं जिम्मेदार हैं। उपभोगवादिता को छोड़ करके जब हम अध्यात्मवादिता की तरफ पुनः आएंगे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत कृषि प्रधानता के तहत पर ही सदैव विकास करेगा। कभी भी उपभोगवादी विज्ञान की मशीनें लगा करके विकास हम नहीं कर सकते। सभी को जय माता दी, और माता सभी की रक्षा करे, ये निवेदन करते हुए आप सबसे विदाई चाहूँगा। और फिर मिलते हैं वैदिक गणित के उन पुनः नियमों के साथ में। सभी को जय माता दी है।